हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सीमा मिश्रा। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में। आपने देखा होगा कि जीवन में हर व्यक्ति को गाइडेंस की किसी न किसी फील्ड में आवश्यकता होती है, मगर सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा देखा गया है कि कुछ स्पेशल केस होते हैं या एक्सेप्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको कि गाइडेंस की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो ये जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के जो ग्रुप होते हैं उसमें गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, मेंटली रिटायर्ड आते हैं, हैंडीकैप आते हैं। इस तरह के जो स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं उनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसको कहेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल इज़ अ पर्सन इन whom वेरिएशन रीच टू द एक्सट्रीम and according to Jersild, Telford and Sweaty, the table of exceptional is commonly applied to children who differ notable from the average children. अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में कि कितने तरीके के जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि किन किन बच्चों को हम एक्सेप्शनल में रखेंगे। तो फर्स्ट इज़ फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको हम रखेंगे एक्सेप्शनल में। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को रखेंगे, यानी कि जो स्लो लर्नर होते हैं, बहुत धीमे सीखते हैं उनको हम इसी में रखेंगे। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन यानी कि जो शारीरिक बाधाओं से ग्रसित या फिर विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको रखेंगे इसमें। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो देखा जाए तो जो फिजिकल रूप से या शारीरिक रूप से असाधारण या जो विशिष्ट जो चाइल्ड होता है उसमें भी कई विशिष्टताएं शामिल होती हैं। इस वर्ग में डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, जैसे अपंग बच्चे हैं यानी कि विकलांग हैं, या ब्लाइंड हैं जो उनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, बहरे हैं, कुछ कम बहरे हैं, कम सुनाई देता है किसी को तेज। तो इस तरीके से इसमें सब फिजिकली हैंडीकैप में उस तरीके के चाइल्ड आते हैं। मेंटली रिटार्डेड में या मानसिक मंदता से ग्रसित बालक उनको कहते हैं जो कि मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक होते हैं उनको इसमें, या जो एवरेज की जो इंटेलिजेंसी होती है, जो सामान्य जिसको बुद्धि होती है उससे भी जो इनकी कम होती है उनको मानसिक मंदता या मेंटली रिटार्डेड की संज्ञा दी जाती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स इनको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं या जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको इस श्रेणी में एक देखा जाए तो हायर इंटेलिजेंसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, या फिर किसी एक योग्यता में कोई विशिष्टता प्राप्त जो स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे म्यूज़िक में बहुत तेज़ हैं, या मैथ में बहुत तेज़ हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है, लिटरेचर बहुत अच्छी है, तो उनको गिफ्टेड चाइल्ड या तो किसी एक फील्ड में है और या फिर वो सभी में जो हायर इनकी इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट है सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को कहते हैं सामाजिक बाधाओं से ग्रसित बच्चे, यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं या जो जिन बच्चों की जो सामाजिक न्यूनता होती है उससे असुविधात्मक बालकों की श्रेणी में उनको सम्मिलित किया जाता है, जो कि समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इस टाइप के जो होते हैं। इसके बाद आते हैं मल्टीपल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी कि बहु बाधाओं से ग्रसित जो बच्चे होते हैं। क्योंकि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि जो असाधारण या विशिष्ट जो बालक हैं या जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं केवल एक ही जो विशेषता है या एक ही जो हमने अभी बताया टाइप्स उसमें एक ही तरीके से बाधित हो सकता है कि एक बच्चे में ये सारी जो ऊपर वाली हमने बताई वो सारी हों,
एक प्रकार के जो विशिष्ट बालक कई बार एक से अधिक न्यूनता से ग्रस्त होते हैं, यानी कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब जो है हाथ वाथ भी सही से नहीं चलता हो या पैर सही से ना चलता हो, ठीक है, और साथ में स्लो लर्नर भी हों, यानी कि मेंटली रिटार्डेड भी हों। तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की विशिष्टता बालकों में बहुबाधिता से ग्रसित चिल्ड्रन कहा जाता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको केवल एक ही प्रकार की बाधाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करना सही नहीं होता उनको। तो ये हमने आपको बताया कि कितने टाइप्स के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे ग्रुप ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनका समूह होता है। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन या वर्ग में या श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रखर बुद्धि के होते हैं ये। और जो एवरेज जो चाइल्ड होते हैं, एवरेज चिल्ड्रन होते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। इन स्टूडेंट्स की जो IQ होती है वो 125, 130, 120, यानी कि 120 से ऊपर ही होती है, एबव होती है। स्कूल में अगर देखा जाए तो मात्र 1% स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको हम गिफ्टेड चाइल्ड कह सकते हैं, या उसको गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कोई टेस्ट है, गाइडेंस है, एडजस्टमेंट है, इन सब की भी आवश्यकता ऐसे बच्चों को होती है। तो जो टर्मन एंड जो ऑर्डन थे उन्होंने इनको इन गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कहा कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस रेट फॉर एबव द एवरेज इन फिजिक्स, सोशल एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स, स्कूल अचीवमेंट, प्लेन फॉर्मेशन एंड वर्सैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसी के बारे में कॉल्सेनिक ने कहा द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु इन हिज age group is superior in some ability which may make him an outstanding contributor to the welfare and quality of living in our society। तो यानी कि कॉल्सेनिक ने कहा कि जो वह मतलब एवरी चाइल्ड, यानी कि वो प्रत्येक बच्चा जो अपनी एज वर्ग के बच्चों में किसी भी योग्यता से क्या है, अधिक होता है, और जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ इम्पोर्टेंस या न्यू कोई योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वह उसको उन्होंने क्या कहा कि वो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है। तो इन्होंने जो एक परिभाषा दी थी कि वह बच्चा जिसकी की मेंटल एज अपनी एज वर्ग के एवरेज में बहुत अधिक है, यानी कि एक बच्चा है वो 10 ईयर्स का और 15 एज ग्रुप के बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करता है, उनके वर्क उस हिसाब से करता है, तो वो गिफ्टेड है। ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उनको अपनी एज के बच्चों के एवरेज या फिर विशेष योग्यता में जो उत्तम होते हैं उनको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। जैसे म्यूज़िक है, आर्ट है, या किसी अदर फील्ड में अगर वो अधिक योग्यता रखता है तो उसको भी गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाएगा। तो ये थी कि किसको कहा जाएगा इसमें। ऐसे टर्मन ने भी कहा था कि जो स्टडी हुई उन्होंने कहा कि जो प्रतिभाशाली जो या गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल जो अचीवमेंट होता है, इंटेलिजेंसी होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, जो भी है वो तो टोटल उनकी एवरेज से अधिक होती है और अच्छी होती है। तो ये बात ग्रुप ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कॉल्सेनिक और टर्मन ने बताई। अब हम आते हैं कि कौन सी विशेषताएं गिफ्टेड चिल्ड्रन में होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। तो सबसे पहले आती है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं कि जो अधिकतर देखा गया है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जनरल या जो एक एवरेज जो चाइल्ड होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ये जो डिफरेंस होता है वो हाइट को लेकर के हो सकता है, उनके वेट को लेकर के हो सकता है, जनरल जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है।
है ना। ये भी कहा जाता है कि जो एक स्पेशल इंटेलिजेंसी वाले जो चाइल्ड होते हैं उसमें फिजिकल जो डिफ़ॉल्ट होती है वो थोड़ी कम ही पाई जाती है, यानी कि शारीरिक दोष जो होते हैं वो कम ही पाए जाते हैं। और जैसे ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके जो पेरेंट्स के हेल्थ के जो हिस्ट्री होती है, अगर उसकी स्टडी की जाए, क्योंकि टर्मन ने की भी थी, तो ये पाते हैं कि जितने कि पेरेंट्स उनके स्वस्थ थे, ठीक है, उससे भी ज़्यादा वो स्वस्थ होते हैं। और क्या खासियत होती है फिजिकल विशेषता में या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके जनरल जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है कि उनका सब काम जल्दी होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के दांत जल्दी निकल आते हैं, जल्दी बोलने लगता है, जल्दी चलने लगता है, तो या जल्दी चीज़ों को समझने लगता है, तर्क जल्दी देने लगता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं बताते हैं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनमें जल्दी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ क्या इनकी जो इंद्रियां होती हैं वो भी बहुत प्रखर होती हैं, और जो एडोलेसेंस के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी ये गिफ्टेड चाइल्ड में जल्दी दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब संवेगात्मक कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जो संवेगात्मक रूप से जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल एंड एडजस्टेड होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं और समायोजित होते हैं। ये नहीं कि हमेशा हंसी रहे हैं, ये भी नहीं कि हमेशा रो रहे हैं, या अपना एडजस्टमेंट नहीं इमोशन का कर पाते हैं। अधिकतर ये क्या होता है कि हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई उनकी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं उनका जो सामना होता है वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और बहुत पेशेंस रखते हैं। और नए लोगों के साथ नई अगर स्थान पर अगर इनको ले जाओ, नई सिचुएशन होती है, तो ये इस तरह की जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं बहुत जल्दी अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैरेक्टर के भी अधिकतर इनका देखा गया है कि ये अच्छे होते हैं, और जो इनकी सामाजिक जो एक समाज को देखने का जो इनका नज़रिया होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। सामाजिक विशेषता का क्या होती है इनमें। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो भाई देखो, ये तो पता ही है कि हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहते हैं। सामाजिक तौर पे ये अधिक भाई इनको लोग पसंद करते हैं। भाई इंटेलिजेंस बच्चे को सभी कोई पसंद करता है, तो पसंद करते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये अपने आयु जो इनकी जो एज होती है, अपने एज लेवल के जो बच्चे होते हैं उनसे अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनको मित्र बनाना पसंद करते हैं, यानी कि अपने एज से बड़े एज के बच्चे के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। लेकिन जो खेलना वगैरह होता है कि खेलना है बात, ये सब वो पसंद करते हैं किसके साथ में, अपने एज वाले के साथ में। यानी कि दोस्ती चाहते हैं कि बड़ों के साथ में करें, क्योंकि भाई उनका जो मेंटल लेवल है वो ऊंचा है। लेकिन जो खेलना वगैरह है वो चाहते हैं कि हमारे एज ग्रुप के बच्चे हों। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में, स्कूल में और कम्युनिटी में जो है अदर जो वर्क्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइक करते हैं इन चीज़ों को कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। घर में होगा तो कहेंगे हाँ हम ये काम कर लेंगे, स्कूल में सोचते हैं हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ऐसे कम्युनिटी में सोचते हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, तो इनको अच्छा लगता है। लीडरशिप भी इनकी अच्छी होती है, और लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, मिलते जुलते भी सबसे हैं, सोशल होते हैं, सबसे मिलना बैठना इनको अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है। अब हम आते हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि लिंग विशेषताएँ में। तो अधिकतर बहुत सारी स्टडी हुई, बहुत सारी रिसर्च हुई, मगर ऐसा कुछ नहीं पाया गया कहीं भी कि ये कहा जाए कि लड़के ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं या गिफ्टेड होते हैं या फिर गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला कहीं भी। ये ज़रूर है कि हाँ भाई जो चीज़ें लड़कों में देर से आती हैं, जैसे एडोलेसेंस के सिम्टम्स हैं या बोलना ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें देखी गई कि हाँ लड़कियों में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि उनको पहले ये सब चीज़ें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब आते हैं एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो शैक्षणिक उपलब्धि जो होती है वो अगर देखा जाए तो बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ जो
पर्सन्स होते हैं वो एजुकेशनल अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एजुकेशन के एवरी फील्ड में अधिक अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। और जैसे लिटरेचर है, साइंस है, ग्रामर है, मैथ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जैसा बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें ये इतने ज़्यादा आगे हो जाते हैं कि हर टीचर कहता है कि भाई ये जो है इन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये जो इस तरह के जो चिल्ड्रन होते हैं उन विषयों में, उन सब्जेक्ट में अधिक अपनी गेन करते हैं, अधिक श्रेष्ठता प्रदर्शन नहीं करते हैं जिनका संबंध मतलब इंटेलिजेंसी से ना हो, जिसमें बुद्धि नहीं लगती है जिससे सब्जेक्ट में काम करने में, उसमें ये अपने श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे मान लीजिए टेलरिंग का काम है या किसी शॉप पे काम करना है या कोई आर्ट वगैरह जैसे कला है, तो इसमें ये अपना ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ नहीं करते हैं। अचीवमेंट और देखा जाए तो इंटेलिजेंसी और अचीवमेंट का एक कोरिलेशन है। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें ये कोरिलेशन ज़्यादा मिलता है। और जैसे स्कॉलरशिप है और कोई भी चीज़ें हैं विनर करने के लिए ये इस तरह के बच्चे सबसे आगे रहते हैं। जैसे अगर तुम कंपटीशन रख दो कि भाई ऐसे कंपटीशन है ना, तो ये सब चीज़ें में बहुत जल्दी वो पार्टिसिपेट करते हैं। अधिकतर पढ़ाई लिखाई में ये जो बच्चे होते हैं वो एवरेज से आगे रहते हैं। और अगर नॉलेज वाली कोई चीज़ कहीं बताई जा रही है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अधिक करिकुलम को कम समय में इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग या समझने की इनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो जो ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उसमें उनको ये जो है जो खेल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वे अपने से जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं उसमें खेलना अधिक पसंद करते हैं। कम आयु के बच्चों के साथ वो कम समय व्यतीत करते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उन खेलों क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनकी की मेंटल जो वो परिपक्वता होती है, जो वो मैच्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो स्कूल जाने में भी अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। इसके बाद आते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पर्सनल चीज़ें क्या उनकी अच्छी होती हैं या गुण होते हैं या विशेषता होती है। जैसे गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं कि एक दूसरे की हेल्प सहयोगी होते हैं करने में, और अगर कोई बात कोई सजेशन देता है तो उसको मानने के लिए वो क्या करते हैं कि तैयार हो जाते हैं, ये नहीं कि हम नहीं मानेंगे। और ये तो हम पहले बता चुके हैं कि वो हास्य विनोद है, मजाक है, मिलनसार है, इस तरीके के नेचर के होते हैं। और जो अगर सोशल एडजस्टमेंट है उसमें उनका अच्छा अधिकार होता है। और साथ ही साथ जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके क्लास में, कक्षा में, उनको वो अधिक पसंद करते हैं। और जो एक इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है वो भी इनकी धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसके बाद हम आते हैं सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है वो अधिकतर देखा गया है कि गिफ्टेड चाइल्ड की बहुत अच्छी होती है। गिफ्टेड चाइल्ड की फैमिली का जो सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस होता है वो जो एवरेज से थोड़ा ऊपर ही होता है। बहुत सारी स्टडी हुई हैं जिसमें कि देखा गया है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स वोकेशनल लेवल में या वोकेशनल स्टेज में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। लेकिन यह जो कोरिलेशन है वो थोड़े दिन ही तक देखा जाता है कि थोड़े दिन तक ही है। इसके बाद जो सोशल और एजुकेशनल एंड वोकेशनल जो पृष्ठभूमि होती है, इनके जो बैकग्राउंड होता है वो एडल्ट की या फिर जो यंग एज की जो अचीवमेंट में योगदान करती है। गिफ्टेड चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं वो जनरल पॉपुलेशन से अधिक शिक्षित होते हैं। ऐसे यानी कि देखा गया जो जैसे सबके पेरेंट्स बच्चों के पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर इनका देखा जाए गिफ्टेड चाइल्ड का तो इनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं।
और अगर जहाँ ये रहते हैं घर के आसपास नेबर्स में, उनमें भी श्रेष्ठ होते हैं और अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। और इनकी फैमिली जो होती है वो अधिक और अधिक मतलब अधिकतर बुक्स है, मैगज़ीन है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस तरह ये है सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में। तो ये जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या है कि भाई अगर बच्चा गिफ्टेड है तो सीधी सी बात है कि इंटेलिजेंसी उसकी ज़्यादा होगी। वो ध्यान जो है उसका हर चीज़ में अधिक होता है, अधिक लॉजिक है, तर्क देने में भी उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा होती है उसके, जो है दृढ़ इच्छा भी किसी चीज़ को सीखने की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कोई काम करता है तो ध्यान देने का, किसी भी चीज़ कोई अगर कोई क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया तुरंत देगा, रिस्पांस तुरंत देगा अगर कोई वो हुआ। तो इस तरह की ये बौद्धिक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं। अब आते हैं निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। निगेटिव का मतलब है कि जो चीज़ें अभी हमने ऊपर अभी देखी हैं ये 9 नंबर तक, तो ये तो सब अच्छी थी। अब क्या है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उसमें निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। क्या होती हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड देखा गया है कि कई बार ये जो है लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई काम दिया गया, अरे हम तो कर ही लेंगे, ठीक है। ऐसे जो और क्या होता है इनमें विशेषता कि ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं गिफ्टेड वाले, उनका इंटरेस्ट दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में या उनकी आलोचना करने में ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है कि ये इगोइस्ट हो जाते हैं और दूसरे से क्या करते हैं कि जेलसी रखने लगते हैं। और क्लास में कहो अगर चीज़ें आ रही हैं उनको समझ में तो शोर मचाने लगे या दूसरे बच्चों को परेशान करने लगे। तो ये सब निगेटिव उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आज हमने इतना जाना कि क्या विशेषताएं होती हैं इनकी, किसको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे। तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब कल या आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के विषय में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय बाय।